अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। नूर रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और अब वक्त हुआ है हमारे बहुत ही स्पेशल सेगमेंट का, जो कि यकीनन आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट है, एहसास के रिश्ते। कभी कभी इंसान अच्छाई करने निकलता है, एक दूसरे का भला करने निकलता है, लेकिन वही अच्छाई अगर जिंदगी में आपके लिए मुश्किलात पैदा कर दे तो कितना अजीब महसूस होता है कि इंसान सोचता है कि मैंने तो नेकी की, अपने अहल में से, अपने अहलो अयाल में से या अपने ख़ानदान में से किसी के लिए मैं नेकी करना चाह रहा था, लेकिन वो नेकी का नतीजा कुछ और निकल आया। उस नेकी के पीछे नीयत अच्छी थी, लेकिन लोगों ने मकसद कुछ और निकाल लिया। एक पैकेज है छोटा सा, हमारे पास एक फैमिली मौजूद है, कुछ देर में हम पैकेज भी दिखाएंगे इनका। एक ऐसी फैमिली, एक ऐसी खातून हमें मिली जो जब जिनसे मेरी बात हुई और जिन मेरी टीम ने जब उनसे बात की तो उन्होंने हैरत में डाल दिया, सोच में डाल दिया कि एक ऐसी औरत जो किसी की मदद करना चाहती है और किसी गैर की नहीं, अपने भाई की मदद करना चाहती थी, और उसने अपने भाई की मदद की, अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि एक इंसानियत की जान बचाने का क्या अजर है और क्या हुक्म है, लेकिन एक ऐसी औरत जिसने अपने सगे भाई की जिंदगी बचाने की कोशिश की, उसके बदले में उसे शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अपना शौहर खोना पड़ा। हुआ क्या, किस तरह से हुआ, ये जानेंगे, उनसे खुद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी, माइक पकड़िएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मैं, ये खातून हमारे सामने मौजूद हैं, मुझे सलमा साहिबा हैं, और इनकी जो भी दास्तान है, जो भी इनके साथ हुआ, मेरे लिए एक बहुत ही अजीब बात थी और बहुत ही खौफनाक बात थी कि एक खातून ये अपने भाई की मदद के लिए निकली। आप अगर खुद बताएंगी कुछ तो फिर लोग सुनेंगे जी, बोलिए। भाई को मैंने गुर्दा दिया, भाई को मैंने पाला था छोटा सा, तो इसके गुर्दा खराब। भाई आपसे छोटे हैं ये? जी, छोटे भाई। कितने छोटे हैं? तकरीबन 6-7 साल। 6-7 साल। आपने कहा कि आपने इनको पाला, बड़ा किया, ठीक है, फिर इनके गुर्दे में कोई प्रॉब्लम हुई? जी, गुर्दे से मेरी शादी हो गई थी, शादी के मेरे 1 साल बाद इसके गुर्दे खराब हो गए। आपके दोनों गुर्दे खराब हो गए? जी, इसके दोनों माइक में बोलिएगा जी। दोनों गुर्दे खराब है मेरे। अब माइक में बोलिए, करीब कीजिए माइक। जी, दोनों गुर्दे मेरे खराब है। ठीक है। हफ्ते में 2 बार मेरी डायलिसिस होती है। ठीक ऐसा ही होती है। आपकी बहन ने आपके लिए क्या मेरे को बहन ने गुर्दा दिया था। 11 साल गुर्दा चला मेरा, फेल। जी, 11 साल गुर्दा जो इनका चला, गुर्दा आपने दिया था इनको। एक गुर्दा आपने इनको दे दिया, और ये बात आपके शौहर को पसंद नहीं आई। क्या किया उन्होंने? बस वो मतलब कुछ लालची से थे, गुर्दा लेकर आई, कुछ लेकर नहीं आई, इसी चक्कर में बस लड़ाई झगड़े होने लगे, उन्होंने तलाक दे दी। ये देखिए, ये एक औरत जो अपने भाई की जिंदगी बचाना चाहती थी, जिसने दिल में ये सोचा कि मेरा वो भाई जो मेरे सामने पला बड़ा है और वो तकलीफ में है, उसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। इस औरत में इतनी दलेरी थी। इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपने बहन भाइयों के लिए इतना कुछ कर दें। इस औरत ने अपना एक गुर्दा दिया इस भाई को, लेकिन इसके शौहर ने इसको बदले में क्या दिया? तलाक। इसलिए तलाक दे दी कि ये अपना गुर्दा देकर आई और अपने सगे भाई से कुछ घर में लेकर नहीं आई। एक लालची आदमी, एक लालची खानदान, वो ये चाहता था कि ये औरत अपना गुर्दा अगर बेचे भी और भाई को भी बेचे तो कुछ लेकर आए अपने हाथ में। उस आदमी ने, ये आपके सामने बैठे इनके भाई, आपको जब ये गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ, आपको कोई तकलीफ हुई उस दौरान पूरे प्रोसेस में? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल गया, ये सही हो गया, आपको तसल्ली हुई? जी, बहुत। क्या डॉक्टर्स ने क्या बताया कि अब आपके भाई ठीक हैं? हाँ, ठीक है, बस उसके बाद फिर दोबारा भी खराब हो गया ना। मुझे तो घर से निकाल दिया था, मुझे तो निकाल दिया, फिर हमें कमा के खिलाने के लिए इसने रक्षा चलाया। आपके शौहर ने घर से निकाल दिया। आपके बच्चे कहाँ हैं? ये 1 साल का था, ये छोटा था जब आया था, तलाक दी थी, 1 साल का था ये। ठीक है, तो आप अपने भाई के पास आ गई जब उन्होंने तलाक दे दी, फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम?
फिर उसके बाद फिर अब मसला क्या कमाने है? वाला कोई नहीं था, ये रक्षा चलाने लगा, एक गुर्दे के ऊपर ना, तो वो गुर्दा भी खराब हो गया। जो गुर्दा आपने दिया वो खराब हो चुका है। खराब हो गया जी। अभी मैं अपना ऑपरेशन कराना चाहता हूँ, मेरे को जिंदगी चाहिए। मैं बड़ा परेशान आके डायलिसिस करा करा के मेरे हाथ पैरों में जान बिल्कुल भी नहीं है, पैर से ना चला भी नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं। बहुत तकलीफ में हुआ, बहुत ज्यादा। कोई इंसान इस हद तक भी मजबूर हो सकता है, बेबसी की तस्वीर बन सकता है। बेजार हो गया, तो डायलिसिस करा करा के क्या करूं, मेरे से हिम्मत नहीं है मेरे पे डायलिसिस कराने की। हफ्ते में 2 बार, पहले भी 350 डायलिसिस कराई है। फिर गुर्दा से बहन ने गुर्दा दिया, 11 साल चला, वो भी मेरा नहीं चला। अभी मैं दूसरा साल है मुझे डायलिसिस कराते हुए। अब मेरे में हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी डायलिसिस कराने की, हाथ पैरों में जान नहीं, मुझे मदद चाहिए। मुझे कोई गुर्दा दे दे, या तो मेरा कोई ऑपरेशन करा दे, कोई अल्लाह ताला कोई मेरी मदद कर दे। मैं इतना परेशान आ गया हूँ, डायलिसिस करा करा के मेरे में हिम्मत भी नहीं है, अब मेरे से चला नहीं जाता है। बहुत कमजोरी हो गई, मेरे जान नहीं हाथ पैरों में मेरे। ठीक है, ठीक है। आपकी तबीयत कैसी रहती है? जी आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक गुर्दे के साथ आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। सेहत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। डॉक्टर्स ने क्या वजह बताई आपकी? ये क्या वजह थी कि गुर्दे, अगर मतलब हम कॉल अगर ले सकते हैं, SIUT से हमारा राब्ता रहता है और हम कॉल करने की कोशिश करते हैं कि ये डॉक्टर साहब अगर मौजूद हैं, इनका मसला जो है वो हल करें। किस तरह से ये रोजगार जो है इनके लिए बहुत मुश्किल है। आप अपनी बहन के बच्चे पाल रहे हैं या आपकी अपनी भी शादी हो चुकी है? मेरी नहीं, माइक में बोलिए। मेरी शादी नहीं हुई है, बहन के बच्चे मैं ही पाल रहा हूँ। मैं बच्चे ये दोनों मेरे पास ही है। मैं ये अभी कुछ काम भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं। ये बेचारी काम करती है। जी सिलाई भी करती हूँ, कोई भी जो काम मिल जाता है वो भी कर लेती हूँ। जैसे कोई नग लगाने का काम मिल जाता है। आप लोग रहते कहाँ हैं? किराए का घर है, अपना घर है? घर किराए का है, अपना है? किराए का है। कितना किराया दे रहे हैं? खरीद कीजिए। किराए का मकान किराए है। का घर है। कितने पैसे दे रहे हैं किराए के? 3000 रुपए पे किराया। किराया है। और फिर रिक्शा जो है वो आपका अपना था या भाड़े का रक्षा था? 300 रुपये रोज देता था मैं, किराया देता था 300 रुपये रोज। अब रक्षा ही नहीं है, कुछ भी नहीं चला सकता। अब मैं काम भी कर सकता हूँ, पहले भाड़े का चलाता था। आपके दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं? जी हाँ। ये माइक करीब कीजिए। स्कूल जाते हैं। स्कूल जा रहे हैं। कितनी फीस दे रही हैं आप इनकी? 300 300 रुपये। ठीक है। मैं हमारी जो टीम है उनसे रिक्वेस्ट दोबारा से करता हूँ, अगर आप लोग SIUT से हम लोगों का राब्ता रहता है, अगर उनसे हम बात कर सकें फ़ोन पे, इनका मसला हल कराएं। लेकिन यकीनन इनका मसला हल करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। जैसा कि आपने देखा कि एक मजबूर फैमिली है, बच्चे हैं 2। इस औरत ने नेकी की, उस नेकी के बदले इसके शौहर ने इस औरत को अपने घर से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि ये पैसे नहीं लेकर आई अपने भाई से। इन्होंने चाहा अपने भाई की ज़िंदगी बचाएं। भाई आपके सामने मौजूद है। भाई चाहता है कि किसी तरह अपनी बहन का जो कर्ज है वो इस तरह उतारे उसकी जान बचाने का, कि उसकी कफालत करे, उसके बच्चों को पाले, स्कूल भेजे। इसकी बहन को इस भाई की वजह से तलाक हुई। जाहिर है वो सोचता है कि अब उसकी जिम्मेदारी है इनका ख्याल रखे, लेकिन डायलिसिस के बायस काम नहीं कर सकते। आप हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस कराते हैं मेरे भाई? हफ्ते में 2 बार कराता हूँ। कहाँ पे जाते हैं करवाने के लिए? ये मेरी बड़ा मैदान अफवाह में डायलिसिस हो रही है। आंखों का अस्पताल है अफवाह। SIUT की 29 मशीनें लगी हुई है अफवाह में। SIUT की ही मशीन है वहाँ पे? जी हाँ, अफवाह में डायलिसिस होती है हफ्ते में 2 बार। पीर जुमेरात की डायलिसिस होती है। कल मेरी डायलिसिस है, कल कराने जाऊंगा। डायलिसिस के बाद आपका चलना फिरना आसान होता है? कुछ कमजोरी महसूस होती है? कमजोरी होती है,
थोड़ा सो जाता हूँ 2-4 घंटे, सो जाता हूँ 2-4 आपको घंटे। डॉक्टर्स ने वजह बताई थी कि आपका पहले गुर्दे क्यों फेल हुए और ये गुर्दा क्यों खराब हो गया? वजह बताई थी डॉक्टर्स ने? ये पता नहीं लगा उनका। दाना एक मेरे यहाँ निकल गया था जी, ये दाना मोटा हो गया था, इसका उन्होंने ऑपरेशन किया। मेरे 2 महीने तक मेरे को 2 महीने तक होश नहीं था। मेरा दिमाग पलट गया था। मेरा इलाज उन्होंने किया, फिर गुर्दा मेरा यूरिया क्रिएटिनिन मेरा बहुत बढ़ गया। डॉक्टर ने बोला आपका यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ गया, आपका गुर्दा फेल हो गया। सही जी, सही। मेरी बहन, आप बताएंगी आप क्या चाहती हैं लोगों से? क्या चाहती हैं इस वक्त आप? माइक में बोलिए प्लीज। नहीं, करीब कीजिए माइक को करीब कीजिए। अपना घर हो, किराए के घर से परेशान हूँ बहुत। किराए की वजह से परेशान है जी। ठीक है, इनका इलाज चाहती हैं आप? जी, इसके भाई के गुर्दा लग जाए, भाई मेरा ठीक हो जाए। अब तो दोबारा तो गुर्दा में नहीं दे सकती ना। करीब कीजिए माइक। वही दोबारा गुर्दा में नहीं दे सकती, भाई का गुर्दा लग जाए, कोई गुर्दा दे दे इसको, ये ठीक हो जाए। ठीक है जी, इनके किडनी ट्रांसप्लांट का मसला है और क्योंकि हमेशा इस प्रोग्राम का एक ये सेगमेंट भी है और हमारा एक तरीका है कि सोसाइटी में, हमारे माशरे में जितने भी परेशान हाल लोग हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है। आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने उनकी तस्वीर दिखाई जाती है, उनसे बात की जाती है। मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप लोग किसी तरह से कोई मदद इन तक पहुंचा सकें, किसी तरह से। ये रमज़ान का महीना बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है और इसमें हमें ख़ास तौर पे हुक्म, अच्छाई का हुक्म तो हमेशा है, इंसानियत का एक रिश्ता है और हमेशा से हमें ये हुक्म मिला है कि ख़ास तौर पे इस महीने में कोई मदद किसी की कर दीजिए, किसी तरह से। किसी से प्यार से बोलने को भी सदका कहा जाता है। हम रोज़ बात भी करते हैं, सुनते भी हैं और बहुत जिक्र करते हैं कि अल्लाह का ये हुक्म है, रसूल खुदा का ये हुक्म है और ये नेकियां जब हमारे सामने होती हैं तो मैं नहीं चाहूँगा कि हम इन्हें दरगुजर करें। हमारा काम बनता है, आपका काम बनता है, कुछ इन लोगों की मदद अगर करना चाहते हैं, खुदारा इनकी मदद कीजिए। SIUT से राब्ता हो गया है, हमारे डॉक्टर अनवर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। जी डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? जी बिल्कुल खैरियत से जी। माशाल्लाह आप SIUT वाले सब लोग जानते हैं, पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है। माशाल्लाह एशिया में आपका बिगेस्ट सिस्टम है और किडनी का आप लोग इलाज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मसला इनका ये है कि डॉक्टर साहब, इस आदमी आपके सामने मौजूद है, इसकी किडनीज फेल हो गई थी काफी अर्सा पहले। किडनीज फेल होने के बाद इनकी बहन ने इनको किडनी दी है और वो किडनी 11 साल चली। 11 साल चलने के बाद किडनी अब दोबारा फेल हो गई है। यानी आफ्टर 11 इयर्स इनके डायलिसिस हो रहे हैं हफ्ते में 2 मरतबा। अच्छा। इतनी एज नहीं है इनकी, बट ड्यू टू हिज कंडीशन he looks aged also and he looks very weak also। कमजोर है और यकीनन इस बीमारी के साथ जब कफालत का मसला हो, क्योंकि अपनी बहन को डिवोर्स हो चुकी है, उसके बच्चे बहन के और बहन को यही पाल रहे हैं, किराया भी देते हैं, बिल्स भी देते हैं, रिक्शा चलाते थे और आप समझ सकते हैं कि खुराक अच्छी नहीं है, आराम नहीं है, जिंदगी में सुकून नहीं है, परेशानी है। आप हमारी इकोनॉमिकल सिस्टम जानते हैं पाकिस्तान की। आपसे राब्ता करने का मकसद डॉक्टर साहब ये है कि इस आदमी की हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि ये सरवाइव कर सके और इस काबिल हो जाए कि ये काम कर सके। ये आपसे खुद भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब आपसे खुद बात करना चाह रहे हैं। जी जी बोलिए। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ऑपरेशन करवाना है, किसी भी तरीके से मेरा ऑपरेशन करवा दो, मुझे गुर्दा चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए सर। ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा कि आप कल सुबह आपकी डायलिसिस कब है आपकी? सर मेरी कल सुबह डायलिसिस 10 बजे मेरी डायलिसिस है। अच्छा, तो डायलिसिस किस जगह होती है? ये सर अफवाह में डायलिसिस होती है सर मेरी। हाँ, तो आपका SIUT के सेंटर है ना? जी हाँ जी। SIUT के सेंटर, जब आपकी डायलिसिस खत्म हो जाए जी तो आप मुझसे आके SIUT में ले लीजिएगा जी। कौन सी जगह? मैं आपको वो यहाँ पर हनीफा
सुलेमान में या दीवान फारूक सेंटर है ना, जो बहुत बड़ा अस्पताल है SIUT का। जी जी। आप वहाँ आ जाइए, कल नहीं आइए परसों आ जाइए, क्योंकि कल तो आपकी डायलिसिस खत्म होगी तो आप घर जाना चाहेंगे। ठीक। तो आप आ जाइए, तो मैं आपसे डिटेल में बात करके सब कुछ समझा देता हूँ। जो मदद हो सकती है SIUT आपकी करेगा। ठीक है? ठीक है सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप लोगों की और आप लोग जो काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए बहुत इज्जत है, बहुत एक मकाम है हमारे दिलों में। और हम आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि हम टीवी की कॉल पर आप फौरन से रिप्लाई भी करते हैं। और इनका अगर ये मसला हल हो जाएगा, अगर सेहत ठीक होती है इंसान की, तो हाथ पैर मार कर इंसान कोशिश करके कुछ ना कुछ कमाता है, अपनी फैमिली को चलाता है। एक बहुत ही ट्रेजेडी इनके साथ जो हादसा हुआ है बहुत ही दर्दनाक है। और एक हमारी बहन और यहाँ पे मौजूद हैं, इनका बच्चा नाइला साहिबा हैं जो बहुत दिनों से यहाँ पे आ रही हैं। दिखाइए जी क्या है इनको। अगर आप इस बच्चे को देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है ये बच्चा। हमारी ये बहन जो है नाइला, ये तकरीबन हर रोज मैं जब भी शो से अंदर आता हूँ, हमारा शो जब शुरू होता है तो ये बाहर बैठी अपनी बहन के साथ रो रही होती हैं। हमारे स्टाफ के बहुत से लोगों ने, सिक्योरिटी के और हमारे डायरेक्टर्स ने इनको देखा कि ये परेशान है, रो रही हैं। और कल भी मौजूद थी, परसों भी थी यहाँ पे मौजूद, और आज भी आपके सामने। तो मैंने इनसे वादा किया कि मैं अपने शो में आपको लेकर जाऊँगा। इस बच्चे को मैंने करीब से गौर से नहीं देखा, लेकिन इस वक्त देख रहा हूँ। इस बच्चे की अगर आप हालत देख सकते हैं, आपके सामने है। इंतहाई कमज़ोर बीमार बच्चा, एक बेबसी की तस्वीर आपके सामने है। इसको जो बीमारी है उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि एक माँ जब अपने बच्चे को इस हालत में देखती है तो उसकी क्या हालत होती है, वो क्या सोचती है, वो क्या चाहती है इस बच्चे को देखकर। ये आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ। इनकी माँ से बात करते हैं। इन्होंने ये बताया कि ये कुछ कर्जा लेकर अपने बच्चे का इलाज करवाना चाह रही थी और करवाती भी रही हैं, लेकिन लोगों ने कर्जा देना बंद कर दिया। इनसे बात करते हैं। माइक दीजिएगा प्लीज, मुझे माइक दीजिए, इनसे बात करते हैं। जी मेरी बहन, आप खुद बताइए, लोगों को आप इस शो में आना चाह रही थी, इस बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं जो बोलना चाह रही थी कि मैं इसका इलाज करवा के अब थक गई। अब मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता है। वो लोग बोलते हैं कि पहले का कर्जा तो चुकाओ, तुम और कर्जा मांगती हो। 2 महीने हो गए, मेरे शोहर की नौकरी भी नहीं है, अब मेरा कमाने वाला भी नहीं। मेरे 3 बच्चे और हैं। मैं अपनी अम्मी के घर पे रहती हूँ। मेरे शोहर की नौकरी यहाँ पे। मैं हरीपुर से आई हूँ शादी करके। कहाँ से आई हैं? हरीपुर में मेरी शादी हुई थी। अम्मी का घर मेरा यहाँ पे, और अभी भी मेरे शौहर की नौकरी यहाँ पे लगी तो मैं फिर अम्मी के घर पे रही हूँ। मेरा अपना घर भी कोई नहीं है। तो अभी जो है 2 महीने हो गए, मेरे शौहर की नौकरी भी बंद हो गई है। क्या चाहती हैं आप बताइए, क्या चाहती हैं? बस यही है कि अब इसका इलाज जो है अल्लाह के आसरे पे ही है, और अब मुझे कोई उधार भी नहीं दे रहे। अब जो लोगों को मांगने के लिए दे रहे हैं, मुझे लोग मांग रहे हैं, अब मैं वो झुकाना चाहती हूँ कि लोगों का कर्जा खत्म हो जाए, इतनी मेरी इमदाद हो जाए। सर ये भी बातें सारी समझते हैं। पैदाइशी ऐसा है? नहीं, पैदाइशी ऐसा है, पर ये बातें सारी समझते हैं। आगा खान तक मैं इसको लेके गई हूँ। क्या कहते हैं डॉक्टर? आगा खान वालों ने बोला इलाज मुमकिन है? नहीं, मुमकिन नहीं है। तो फिर आप क्या चाहती हैं? कुछ दवा है जो इसको आप देती हैं? हाँ, तो इसको थोड़ी सुकून रहता है? जी, इसको पहले झटके लगते थे, अब इसको वो झटके नहीं लगते। लैरोसिल टैबलेट देती हूँ मैं इसको। ठीक है। और कितना खर्चा है उस दवा का आपके महीने का? मतलब महीने का तो हफ्ते में 200 की टैबलेट आती है। और आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती? यकीनन 800 रुपया जो है आपके लिए वो भी मुश्किल है। मुश्किल है, इस 2 महीने में मुश्किल हो गया। मेरी शौहर की नौकरी नहीं है। ठीक है जी, एक मजबूर खातून आपके सामने है और किसी का दिल नहीं चाहता, यकीन कीजिए, कि टेलीविजन पर आए आप लोगों को अपना जो कहते हैं ना दुख का इजहार जो है वो करना सब लोगों के सामने, और उसके लिए मदद मांगना बहुत मुश्किल काम है। ये एक बहुत ही इंतहाई मुश्किल चीज़ है कि आप लोगों से कहें कि हमारी मदद कर दें,
क्योंकि यकीनन अल्लाह ताला से इंसान मदद मांगता है, लेकिन इंसान ही इंसान का वसीला बनते हैं। आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बच्चा भी मौजूद है, ये फैमिली भी मौजूद है। अब मुझे वो वाउचर दीजिएगा, ओलिविया का यहाँ रखा है जी, मैं इनके बच्चे को दूं ताकि ये दवा खरीदें। जफर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम। जफर भाई, एक तो आपका शुक्रिया हर रोज अदा करता हूँ और दोबारा करूंगा कि आप हर रोज आते हैं और हमारे पास जो फैमिलीज हैं, हम ये फैमिलीज आप तक पहुंचाते हैं। आप हमेशा हर रोज किसी ना किसी के लिए कुछ करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक तो ये बच्चा है, इसके साथ ये माँ है, बहुत मजबूर है, नौकरी नहीं है, 800 रुपया नहीं है इनके पास के बच्चे को सिर्फ एक सुकून आवर जो दवा देना चाहती हैं उसके लिए भी पैसे नहीं है। हम कुछ कर सकते हैं इनके लिए? मैं इनसे यही कहूँगा कि ये आज जेडीसी वेलफेयर आ जाए रात में दफ्तर हमारे, तो इनको 1 साल की दवाइयों के पैसे दे देते हैं और इंशाल्लाह इनके साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेंगे। और ये हमारे यहाँ जेडीसी में एचआर में अपनी सीवी भी देते हैं इनके शौहर की, इंशाल्लाह नौकरी भी किसी अच्छी जगह लगवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जहाँ तक उस फैमिली की बात रह गई, तो अगर ये केस हम भी लेते तो 100% हम SIUT ही लेकर जाते और उससे बड़ा अस्पताल इस वक्त कोई नहीं, और जो डॉक्टर जिबुल हसन रिजवी साहब की खिदमत है उसका कोई सानी भी नहीं है। और जहाँ तक लगे इनकी मुश्किलात की बात, तो इनके महीने के राशन की जिम्मेदारी, और इनको जितनी बार भी एम्बुलेंस सर्विस चाहिए होगी जेडीसी फ्री में देगी। जफर भाई, मुझे हैरत ये होती है, ये लोग इतना बर्दाश्त करते हैं और ये इतने मासूम लोग होते हैं जो यहाँ पे आते हैं। आप यकीन कीजिए, ये खातून आपकी इस बात पे उसको शायद समझ नहीं है, लेकिन वो तालियां बजा रही है कि राशन मिलेगा, इतने में ही खुश है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि रेगुलरली आप इनको राशन पहुंचाएंगे हर महीने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर? जी, हर महीने इनको राशन पहुंचाया जाएगा। असल में हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत सारे खतरात और मुश्किलात होती हैं कि हम किसी के घर राशन देना जाएं और वो केस जेन्युइन ना हो और वो वहाँ से कोई इल्ज़ाम लगा दें, कोई शिकायत करते हैं, तो इसलिए हम घर नहीं पहुँचाते। तो राशन तो इनको ही रिसीव करना पड़ेगा। हाँ, इनको घर तक भेजने का हम इंतजाम पूरा करेंगे। हम लोग SIUT से इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से बात हो गई है, आपका राब्ता हो गया है। हमारी पूरी कोशिश होगी जिस तरह से हो सके मदद करके, पैसे जमा करके। डॉक्टर साहब को क्या SIUT में मोस्टली फ्री इलाज होते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। आपको वहां भेजा जाएगा, राशन आपके घर पहुंचेगा इंशाल्लाह। आपको जेडीसी जफर भाई हैं जेडीसी के, इनसे राब्ता हो गया। ये जो बच्ची यहाँ मौजूद है, इसके लिए इसमें पैसे हैं, ओलिविया के वाउचर्स हैं, ये आप रख लीजिए, ये लीजिए, ये पैसे हैं आपके लिए। और इंशाल्लाह आप जेडीसी के जफर भाई साथ मौजूद हैं इस टाइम हमारे सामने नुमाइंदा। आप ब्रेक में इसके बाद उनसे राब्ता कर लीजिए, इनके पास जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, आपके शौहर को नौकरी भी देंगे। और बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान की हैसियत से हमारा सबसे पहला फर्ज ये है कि हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की खिदमत करें। इंसानियत की लाज रखना बहुत जरूरी है, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। एक ब्रेक का वक्त हुआ, छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए नूरे रमजान। बहुत शुक्रिया।